देखो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट। एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब या मैथमेटिक्स पे स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ बातें पर ध्यान देना है। इसमें आपको बोला गया है कि पहाड़ा आप याद रख लीजिएगा, 2 से लेकर के 30 तक। वर्ग जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर, वो 2 से लेकर के 40 तक। और जो घन बोलते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्यूब, उसे याद रख लीजिएगा 2 से 20 तक। अगर इतना याद है तो आपका मैथमेटिक्स लगभग लगभग स्ट्रांग हो जाएगा, 30% स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, नहीं भी याद है तो अभी आपको ट्रिक सिखाएंगे, लेकिन जरूर याद रख लीजिएगा। तो जैसे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट हम लोग जैसे जानते हैं, लेकिन रिमाइंड कर लीजिए कि ये बनता कैसे है। ठीक है, देखो सपोज दैट एक छोटा सा अगर बोला जाए एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि अगर आप 17 का स्क्वायरिंग निकालिए। ठीक है, तो 17 का स्क्वायरिंग निकालेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि 2 बार गुना करना। तो गुना करेंगे तो वो समय का बर्बादी होगा, तो इसलिए कैसे निकाला जाता है, ये 7 का स्क्वायर करो, तो 7 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा 49। यहाँ पर हमेशा डबल डिजिट होता है, तो अगर एक डिजिट होता तो अपना मन से 0 बैठाते। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। अब इन दोनों का आपस में गुना करो, गुना करेंगे कितना होगा 7, और उसका दुगना कर दो, 7 का दुगना 14, मतलब एक घर छोड़ करके 14 लिख दो। अब इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 982। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 17 का स्क्वायर निकालिएगा तो उसका जवाब आएगा 289। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर ये इस तरह दिया हुआ है, अगर कोई भी 2 डिजिट्स का कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर होगा तो उसी प्रकार निकालेंगे। जैसे अगर बोला जाता 32 का स्क्वायरिंग निकालिए, अगर 32 का स्क्वायरिंग निकालने के लिए बोलते तो हम लोग 2 का स्क्वायरिंग जानते हैं क्या होता है 4। तो आपको पहले बोले कि यहाँ पर इकाई अंक पर कभी भी एक डिजिट नहीं लिखा जाता है, 2 डिजिट लिखा जाता है। तो अपना मन से यहाँ 0 बैठाएंगे। चलो 3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो इन दोनों का आपस में गुना करो, 3 गुना 2 6 का दुगना कर दो, एक घर छोड़ करके लिख देंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा 429 और 1 10, माने 32 का जब आप स्क्वायरिंग करते तो 1024 मिलता। ठीक है, अगर सपोज दैट कि ये तो 2 डिजिट का है सिंपल, अगर बोलते कि सर अगर ये डेसिमल में आ जाता तब क्या करते, कुछ भी नहीं करना है। सपोज दैट अगर सपोज दैट कि यहाँ पर सपोज करो कि एक घर के बाद दशमलव अगर आपका रहता, तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलता तो 1 का दुगना कितना होता है 2 होता है। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर जो डेसिमल बैठता तो कितने घर के बाद बैठता 2 घर के बाद। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने बोला कि 86 मतलब 8.6 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीका से समझिए कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इन दोनों का आपस में गुना करो, 6 और 8 का गुना करेंगे तो 48, 48 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। तो एक घर बात करके आप लिखिए 96, 48 दूना 96, ये हो जाएगा 6 9 13 का 3 1 7, मतलब इसका जो जवाब आएगा 7396। ठीक है, तो ये 7396 आया, लेकिन यहाँ डेसिमल है। तो आपको अभी बोले कि जब एक घर है तो एक का दुगना कितना होता है 2 घर, तो 2 घर के बाद दशमलव बैठा देंगे, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम वे अगर इस तरह का सवाल रहता जैसे 0.0 अगर आपका 79 रहता तो बोलते अगर इसका स्क्वायरिंग निकालेंगे तब सर कैसे निकलेगा। सेम तरीका है, सपोज दैट ये अगर डेसिमल नहीं है तो इसका वैल्यू थोड़ा देर के लिए कितना होगा 29 का स्क्वायरिंग। तो 29 का स्क्वायरिंग, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इन दोनों को आपस में गुना करो, कितना होगा 18, 18 का दुगुना कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो 1 8 6 14 के 4 1 5 और 3 कितना हो गया 8। ठीक, अब देखो यहाँ कितना घर के बाद था 3, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो 6 घर के बाद 1 2 3
4 5 6 दशमलव आपका यहाँ बैठ जाएगा। मतलब अगर इसका स्क्वायरिंग निकालेंगे तो आएगा 0.000841, ये इसका जवाब आया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको नोट कीजिए, फिर स्क्वायर रूट बता रहे हैं। हो गया? देखो आगे चले। देखो अब ये 2 डिजिट का आया, बोलेंगे सर कि अगर 2 डिजिट में कुछ ऐसा कुछ यूनिक टेक्निक होता है। क्या होता है? अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 रहेगा तो उसका हम लोग स्क्वायरिंग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान होने के साथ साथ आपको स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो बहुत मददगार साबित होगा। जैसे हम लोग जानते हैं 5 का स्क्वायरिंग कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। और 1 का आगे कौन सी संख्या होती है, 2 होती है। तो 1 और 2 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2। मतलब अगर आप 15 का स्क्वायर निकालते तो इसका जवाब आता 225। सेम उसी प्रकार से अगर 25 का स्क्वायर बोलेंगे तो 5 का स्क्वायरिंग तो 25 फिक्स ही होगा। तो 2 के आगे कौन सी संख्या होती है, 3। तो 2 और 3 का गुना करेंगे 6, अपना मन से बोलेंगे 25, मतलब इसका जवाब कितना होगा, 625। अगर सेम 35 का स्क्वायर बोलेंगे तो 3 का आगे क्या होता है, 4। 4 और 3 का गुना करेंगे कितना होगा, 12, अपना मन से बोलेंगे 25, मतलब 12 25, ठीक है। तो जितना भी अगर इकाई अंक के स्थान पर होगा यही ट्रिक्स में हम लोग बनाएंगे। तो फटाफट बोलते जाएंगे। 4 का आगे क्या होता है, 5। 4 और 5 का गुना करेंगे कितना होगा, 20, और अपना मन से बोल देंगे 25। तो मतलब 45 का स्क्वायर जो बनेगा 20 25 बनेगा। अगर 55 बोलेंगे तब बोलेंगे सर यहाँ कैसे, यही पुराना ही लॉजिक लगेगा। 5 का आगे क्या होता है, 6। 6 25 कितना हो गया, 30, अपना मन से बोल देंगे 25, मतलब 30 25। अगर 65 का स्क्वायर बोलेंगे तो 6 का आगे क्या होता है, 7। 7 और 6 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 42, अपना मन से बोलेंगे 25, मतलब 42 25। फिर उसके बाद 75 का अगर स्क्वायरिंग हम लोग बोलेंगे तो 7 का आगे क्या होता है, 8। 8 सती कितना हो जाएगा, 56, अपना मन से बोल देंगे 25। फिर उसी प्रकार 85 बोलेंगे तो 8 का आगे कितना होता है, 9। 9 72, क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। उसी प्रकार 95 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 95 का क्या हो जाएगा, 9 का आगे क्या होता है, बोलो, 10। 10 9 कितना हो जाएगा, 90 25। बोली फटाफट के दिमाग में सेट कर जाए। अब हम लोग 105 पर आएंगे तो बोलेंगे सर अब यहाँ कैसे होगा, सेम वही लॉजिक, एक घर छोड़ो। 10 का आगे कितना होता है, 11। 11 गुना 10 कितना हो जाएगा, 110, अपना मन से बोलेंगे 25। अगर 12 हो जाएगा, 125 का स्क्वायरिंग बोलेंगे तो 12 का आगे कितना होता है, 13।
तो गुना करो, 13 दूना 26, 13 दू 15, 156, 25 हो जाएगा। कौन सा समझ में आ रही है ना कि ये ट्रिक जो लगेगा कहां पर, जिस किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 होगा, आप इसी कॉन्सेप्ट पर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ट्रिक से तो आपको आसान साबित करेगा। ठीक है, नोट करो एकदम फटाफट, अपना मन से लिखो, फटाफट जल्दी जल्दी। हो गया। देखो अभी हम लोग ने स्क्वायरिंग निकाला, ठीक है। अब देखो हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए कुछ सवाल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। हमने वर्ग निकाला, अब हम लोग निकालेंगे वर्गमूल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, इसको दर्शाते हैं इस तरह से। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कुछ सवाल की आवश्यकता पड़ेगी। देखो जैसे सपोज दैट हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा 2209, एक नंबर। दूसरा नंबर स्क्वायर रूट निकालना अगर पड़ेगा 336। थर्ड नंबर ये तीन एग्जाम्पल समझिए, समझ में आ जाएगा। तो देखो जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाए तो इसे हम लोग वर्गमूल कहते हैं हिंदी। इसका दो तीन तरीका होता है। बचपन में इसे खंडित करके बनाते थे या इसको भाग मेथड से बनाते थे, है ना। तो अब हम लोग धीरे धीरे इसको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे बनाएंगे जल्दी उस चीज को समझेंगे। इसीलिए आपको बोले इसके लिए कुछ वर्गमूल याद रखना पड़ेगा, मतलब स्क्वायर। सॉरी, जैसे हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझना कि दो का एक का स्क्वायरिंग कितना होता है, एक। दो का स्क्वायरिंग कितना होगा, चार। तीन का स्क्वायरिंग 9, चार का स्क्वायरिंग 16, पांच का स्क्वायरिंग 25, छह का स्क्वायरिंग 36, सात का स्क्वायरिंग 49, आठ का स्क्वायरिंग 64, नौ का स्क्वायरिंग 82 और 10 का स्क्वायरिंग, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज को हम लोग दिमाग में दौड़ाएंगे, कैसे समझिएगा। देखिए इसमें एक घर जो होता है कॉमन नहीं होगा, मतलब ये पांच का इकाई वाला। बाकी देखो एक का स्क्वायरिंग इकाई स्थान पर एक है, 9 का एक है। दो का एक स्क्वायरिंग के इकाई स्थान पर 4 है, 8 के इकाई स्क्वायर पर 4 है। तीन का स्क्वायरिंग पर 9 है, 7 के स्क्वायरिंग पर इकाई स्थान पर 9 है। चार का स्क्वायरिंग 16 है, 6 का स्क्वायरिंग 16 है। ठीक है, तो ये जो पांच जो है 6 का 37, तो पांच जो होता है वही डिसाइड करेगा कि हमको किधर जाना पड़ेगा, ये बताएगा। आगे चलेंगे कि पीछे, कैसे समझो। सपोज दैट हमने अगर एक नंबर सवाल का सॉल्यूशंस करना चालू किया
तो ये क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट का अंदर में लिखेंगे 2209, ये लिखा हुआ है। चाहे इधर जितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, जब भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दो घर छोड़ेंगे। दो घर हमने छोड़ दिया, ठीक। अब कितना बचा संख्या, 22, मतलब अब पूरा कंबाइंड बोलेंगे तो दो घर का नंबर टोटल 22 बचा। अगर कुछ और लिखा रहता तो और पढ़ते। तो ये 22 जो होता है किस संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखो हम लोग 5 का स्क्वायरिंग करते हैं 25, ये तो बड़ा हो जा रहा है। तो 4 का स्क्वायरिंग कितना हो रहा है, 16। तो 4 का स्क्वायरिंग मतलब 16 हो रहा है, तो मतलब 4 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, लिख दिए। अब हम इसे नहीं देखेंगे, अब इसका काम खत्म। अब यहां देखेंगे केवल इकाई स्थान को। अब हम देखेंगे किस संख्या के वर्ग के इकाई स्थान पर 9 आता है। एक 3 का स्क्वायर पर 9 मिलेगा देखो, और एक 7 के स्क्वायर पर 9 मिलेगा इकाई पे, ठीक है। अब देखो यह 2209 का जो वर्गमूल होगा या तो 43 होगा या 47 होगा, लेकिन इन दोनों में होगा कौन, इसका डिसाइड 5 करेगा। कैसे, देखो बीच में आता है 5, तो अभी ट्रिक सिखाए थे ना। अगर 5 का वर्ग, इसका अगर वर्गमूल स्क्वायरिंग निकालेंगे तो कितना होगा, 4 का आगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 25। अब देखो नीचे का जब हम लोगों ने स्क्वायर निकाला तो 20 25 आया, और ऊपर में कितना दिया गया 2209, मतलब 45 से बड़ा वाला अंक क्या आएगा 47। मतलब 2209 का अगर आप वर्गमूल निकालते तो इसका जवाब क्या आता, 47 आता। कहने का मतलब ये हुआ, अगर नीचे वाला का संख्या ऊपर वाला से अगर कम होता, मतलब कम आया इसलिए आगे गया, अगर ये ज्यादा होता तो पीछे की ओर चलता। तो यही डिसाइड करेगा कि कौन आएगा। अगर ऊपर वाला से कम आया तो मतलब आगे जाएगा, अगर ऊपर वाला से ज्यादा आएगा तो पीछे जाएगा, ठीक है। एक और देख लो और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे दूसरा नंबर सवाल में आपका लिखा हुआ था, दूसरे नंबर सवाल में लिखा हुआ था स्क्वायर रूट का अंडर में लिखा हुआ है 24,336, मतलब 24,336। अभी हमने आपको बोला चाहे जितना भी बड़ा अंक रहे हमेशा दो घर छोड़ेंगे, दो घर छोड़ दिए, ठीक है। अब आपको यहां पर देखना होगा 243 किस संख्या के स्क्वायर के बराबर है या छोटा है। तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 तो ज्यादा हो जा रहा, तो मतलब 15 का स्क्वायर 225, तो मतलब 15 को 3 बार लिख दिए, लिख दिए। अब देखेंगे ये 6 किस संख्या के इकाई स्थान पर आता है। तो एक कहां मिलेगा आपका 6, 4 का स्क्वायर 16 और एगो 6 का स्क्वायर, तो या तो यहां पर इकाई स्थान पर 4 आएगा, यहां पर 6 आएगा। तो मतलब 24,336 का वर्गमूल निकालेंगे, या तो 154 आएगा या 156 आएगा, लेकिन इन दोनों में होगा कौन, उसका डिसाइड 5 वाला करेगा। 5 वाला करेगा, तो मतलब 15 का आगे क्या होता है 16, तो 16 से गुना करो, 16 पचे 80, 8 16 8 कितना हो गया 24, और 5 का स्क्वायरिंग कितना होता है 25। तो 24,025 से ऊपर वाला अंक देखो बड़ा है कि छोटा, 24,336 है, और नीचे में आया 24,025, तो ऊपर वाला बड़ा है कि छोटा, बड़ा है। तो मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा 155 से बड़ा आएगा, तो 155 से बड़ा क्या है 156, तो इसका अगर वर्गमूल निकालते तो आता है 156। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नोट कीजिए, इसको नोट करो और एक 3 नंबर बना के दिखाओ।
हो गया। एक 3 नंबर बना के दिखाओ। बन गया। कितना? 97। और बाकी लोग बोलो। उतना ही आया। चलो इसको चेक कर दे रहे हैं। जैसा कि बताए थे, इसको 2 घर छोड़ेंगे तो ये किसके स्क्वायर का, 9 का छोटा होगा, 9 के 81, 10 का 100 हो रहा। 9 को 3 बार लिखेंगे। 9 कहाँ मिलेगा, एक 3 का स्क्वायर पर एक 7 के स्क्वायर पर डिसाइड 5 वाला करेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 90 25। तो 90 25 से ऊपर वाला क्या है, बड़ा है, ये आपका बड़ा है। ठीक है, तो इससे बड़ा कौन सा आएगा आपका, 97 आएगा। तो ये आपका 97 का स्क्वायर वर्गमूल है। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझो। ये तो हम लोग समझे कि बिना डेसिमल का था, अगर दशमलव आ जाता तब क्या करते, कुछ भी नहीं करते। सपोज दैट यहाँ 2 घर के बाद दशमलव रहता, ठीक, तो 2 घर के बाद रहता, तो जब ये वर्गमूल से बाहर जिस प्रकार हम लोग निकालते हैं, सिंपल तरीका से निकाल लेंगे। अब ये 2 घर के है तो 2 घर का आधा, 2 का आधा कितना होता है, 1। तो इधर से मतलब राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, 1 घर के बाद दशमलव। अगर सपोज दैट अगर दशमलव आपका इस पॉइंट पर आता, तो ये कितना घर के बाद होता, 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा कितना होता, 3। तो मतलब दशमलव जो बनता 3 घर के बाद बैठता आपका इधर से। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। तो इसका मतलब हुआ जिस प्रकार वर्गमूल बनता है बना लेंगे, फिर लास्ट में दशमलव का घर जो रहेगा उस जितना रहेगा उसका आधा करके बना देंगे। ठीक है, कहीं कहीं सवाल में आएगा 3 डिजिट वाला, वो आपको अभी सवाल का सेक्शन में सिखाएंगे असाइनमेंट। तो वर्गमूल स्क्वायर कैसे निकलता समझ में आ गया, स्क्वायर रूट समझ में आ गया। फिर सवाल आएगा जब क्यूब एंड क्यूब रूट का, तब सिखाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब असाइनमेंट की ओर चलते हैं। निकाला जाए असाइनमेंट। देखो सवाल क्या दिया गया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ना, 14 नंबर। चलिए 14 नंबर पेज पर आइए, क्या लिखा हुआ है देखो। आपका चैप्टर्स जैसे बताएं हमने कि अभी चल रहा हम लोग का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था आपका, लिखा हुआ है स्क्वायर रूट का अंडर में लिख दिया गया है आपका, लिखा हुआ है 0.121। ठीक, 0.121। हाँ इसका जो है, इसका जो वही लिखा हुआ है ना। तो अगर आप देखो अभी बोलेंगे सर ये तो होता है 11, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ डेसिमल झमेला करेगा। क्यों, डेसिमल का हमेशा जोड़ा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसे अगर 0.1210 करते हैं, तो अगर ये दशमलव को हटाइएगा तो नीचे में कितना घर हो जाएगा, 4 घर। 4 घर के बाद दशमलव हो जाएगा। अब जो होगा, अब आपका जो वर्गमूल बनेगा, ऊपर का जो बनेगा 12 10 और बटा में ये बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 100। अब 12 10 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बोलेंगे 12 10 का तो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, अप्रोक्स में आएगा, तो बनेगा कैसे, आइए हम लोग 12 10 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो भाग विधि से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 3 से जाएगा हमारा 3 बार में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9,
फिर यहाँ पर 3, जो 3 से करते हैं गुना वही 3 यहाँ जोड़ते हैं, 3 3 कितना हो गया 6, 1 0, यही हुआ ना। अगर आप 6 बार में चेक करेंगे तो हो जाएगा 6 छक्का 36, 3 39, ज्यादा हो जा रहा, तो 5 रखेंगे तो 5 से ही गुना करेंगे, जानते हैं वर्गमूल में डबल होता है। तो यहाँ भी 5 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 2 6 पचे 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, यही आएगा आपका लगभग। तो देखिए ये भी ज्यादा हो जा रहा है आपका, तो 5 से नहीं गया तो कितना से बैठाना पड़ेगा, फिर आपको 4 से बैठाना पड़ेगा। तो जब आप 4 से दीजिएगा यहां भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 चौको 16, 6 चौका 24 और 1 25। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 4 10 मतलब 5, ये तो कटा नहीं, ठीक है। तो हमें डेसिमल वाला बोला गया था, तो लगभग अप्रॉक्स में क्या होगा, एक घर हम लोग ज्यादा बढ़ा के लिखते हैं, तो लगभग क्या आएगा आपका, ये हुआ 34 बटा में कितना आपका 100, तो 2 जीरो है मतलब 2 घर के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 0.34। कहीं कहीं बुक में लगभग लिखा रहेगा कितना 0.35, क्यों, क्योंकि ये घर आगे हमारा बढ़ते जाएगा, नहीं कटता है, तो इसीलिए हम लोग क्या आता है एक घर बढ़ा के लिखते हैं। तो कहने का मतलब देखो जब डेसिमल आएगा तो देखो अगर ये सवाल अगर इस तरह से रहता तब तो आप तुरंत जवाब दे देते, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 जड़ है, इसको हटा देते, 21 किसका 121, 11 का 2 घर है मतलब एक घर के बाद दशमलव। लेकिन यहाँ झमेला ये खड़ा हुआ क्योंकि दशमलव का जो जोड़ा नहीं बना, तो इसीलिए हम लोग को जोड़ा बना करके सोल्यूशन करना पड़ा, तो इस तरीका से करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, नहीं तो जवाब नहीं मार देना 1.1, क्योंकि यहाँ देखो डेसिमल का झमेला है। लॉजिक रहेगा याद, नोट कीजिए। आगे चले, आगे के सवाल में क्या दिया गया है देखिएगा। जैसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोला गया था, बोला गया है आपको वर्गमूल निकालना है, लिखा हुआ है 0.0625, है लिखा गया है। तो देखो अब सब्जी जब भी डेसिमल का सवाल दिया रहेगा तो पहले चेक करेंगे कि डेसिमल घर का जोड़ा बनता है कि नहीं। तो देखो इसका जोड़ा बन गया, मतलब हम इससे डेसिमल आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसे अभी समझिए क्या है, ये अगर 625 लिखा होता तो 625 किसका स्क्वायरिंग होता है 25 का होता है, तो ये मतलब बाहर निकलता 25 हमारा, और आप देखो कितना घर के जोड़ा लगा 2 घर का जोड़ा, तो आपका दशमलव कितना घर के बाद बैठेगा 2 घर के बाद, या उल्टा भाषा में बोलेंगे टोटल कितना घर के बाद है 4, 4 का आधा कितना होता है 2, तो मतलब 2 घर के बाद दशमलव बैठेगा, जवाब खत्म। ठीक है, अगर इसका जोड़ा नहीं लगता दशमलव का तब फिर हम लोग 10 जीरो लगा करके बनाते। हाँ हाँ हाँ, दशमलव घर का जोड़ा लगना चाहिए, तभी तो दशमलव बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा।
3 बनाओ, जिसका बन गया 2। तीन नंबर सवाल में लिखा हुआ था आपका, स्क्वायर रूट के अंडर में लिखा हुआ है 0.000441, ठीक है। अगर सपोज दैट थोड़ी देर के लिए अगर देखो, पहले जोड़ा लगा लो, इसका जोड़ा जोड़ा 3 जोड़ा लग गया मेरा। तो अगर ये सवाल दशमलव नहीं रहता तो इसका मान होता है 441, और 441 किसका स्क्वायरिंग होता है? 21 का, ठीक है। अब देखो कितना जोड़ा बना, 1 2 3, मतलब 3 घर के बाद इधर से दशमलव बैठेगा, एक जीरो और लगा दो, बना दो, तो आप खत्म। 0.021, 6 का आधा 3, 3 घर के बाद। अब देखो 4 नंबर सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल फिर कर दिया, वो दिमाग लगाओ, अभी सिखाए थे ना। देखो 4 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, लिखा गया है स्क्वायर रूट का अंडर में लिखा गया 0.2, यही लिखा गया है आपका सवाल में। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो अभी ये तो दशमलव बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसको चाहिए पेयर, जोड़ा लगाने के लिए। तो जैसे निकालेंगे तब यहाँ 2 घर हुआ, तो नीचे मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, बटा में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, दशमलव हटेगा तो ये क्या हुआ, स्क्वायर रूट अंडर 20, और 100 बाहर निकलेगा तो कितना बन गया, 10। अब हम लोग 20 को तोड़ेंगे, तो 20 को कैसे तोड़ेंगे, 20 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 बार में आपका जाएगा कितना, 16, ठीक है। 4 खत्म, फिर 4 4 कितना हो गया, 8। अब यहां पर जब हम भाग में एक जीरो बैठाते थे, यहां पर हम लोग कितना जीरो बैठाएंगे, 2 जीरो बैठाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, भाग में हम लोग एक जीरो लेके काम करते थे, जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 जीरो, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे निकलेगा, यहाँ 40 है, यहाँ 8 है, तो 5 का पहाड़ा में भाग देंगे तो ज्यादा हो जाएगा 4 का पहाड़ा में, यहां भी 4, यहां भी लगाओ, तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 8 चौका 32 और 1 33, घटाओ 6, 9 मतलब 6, खत्म। 4 4 कितना हो गया, 8, और ये 8, ठीक है। फिर यहाँ अपना डबल जीरो लगाएंगे, ठीक। एक बार लास्ट बार चेक कर ले रहे, फिर 8 बार में 8 64, ज्यादा लगेगा तो 7 बार में चेक करो, 7 से भागा देंगे तो क्या होगा, 7 सते 49, 4, 7 8 56, और 4 कितना हो गया, 60, 6, 8 सती 56, और 6 कितना हो गया आपका, 62, ठीक, यही आएगा। तो घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 1 खत्म, इधर हो जाएगा 7 7 14, 8 और 1 9, 8, बस 3 घर तक ही छोड़ेंगे हम लोग, क्यों, ज्यादा करने से कोई लाभ नहीं है। तो अब आया जो हमका लगभग आया 447, और नीचे बटा में क्या है 10, तो एक जीरो है, मतलब एक घर के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा आपका, लेकिन ये सवाल गलत हो रहा क्योंकि जीरो ही बैठ रहा था ना, हम लोग हर बार जीरो, कितना बार जीरो बैठाएं, एक और एक, 2 बार, तो मतलब यहाँ 2 बार जीरो लगाओ। अब देखो 1 2 3, 3 जीरो आया, मतलब 3 घर के बाद दशमलव बैठेगा, 447, मतलब जितना बार जीरो लगाएंगे यहाँ जीरो बढ़ाते चले जाइएगा नीचे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब सवाल से सावधान रहिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का सवाल, तो इसका याद ही रख सकते हैं वैल्यू। लगभग मान आएगा स्क्वायर रूट का अंडर में 0.2 का वैल्यू याद रखिएगा 0.447, लगभग।
डेसिमल का भाग कैसे होता है वर्गमूल का, वो देख लीजिएगा ध्यान से। और याद रखिएगा कि जितनी बार जीरो बैठाएंगे नीचे में इधर जीरो बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, देखो इसका बाद का सवाल है, बन जाएगा आप लोग से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है, 5 में क्या लिखा गया है आपका, वर्गमूल निकालना है 0.09। तो बोलो इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है, अगर इसको अगर पहले 9 अगर इसको पहले तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट का अंडर में 9/100 लिख सकते हैं। 100 आराम से बाहर निकल जाएगा। तो 9 किसका है, 3 का। 100 बाहर निकलेगा 10, एक जीरो है, मतलब एक घर के बाद दशमलव। ठीक है, अब इसके बाद वाला सवाल देखिए क्या है। सिक्स नंबर सवाल में बोला गया था आपका, ये स्क्वायर रूट का अंडर में बोला गया है 0.9, मतलब इसका वर्गमूल बताना है। अब देखो, अगर यहाँ पर इसका पेयर रहता तो तुरंत बना देते, लेकिन यहाँ तो इसका जोड़ा नहीं है। इसका जोड़ क्या ऐसे बनेगा, तो 9/10 लिख सकते हैं। एक जीरो अपना मन से, तो एक जीरो नीचे भी। ठीक? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 90/10 ये लिख सकते हैं हम लोग। तो अभी आपको सिखाए थे ना कैसे निकालेंगे। 90 है, भागा देंगे वर्गमूल मेथड। 9 बार में कितना हो जाएगा आपका 81, फिर 9 आएगा खत्म, 9 जोड़ेंगे, 9 9 कितना हो गया 18। या तो आप यहाँ दशमलव बैठाइए, या तो यहाँ क्या कीजिएगा, जितना बार जीरो लगाइएगा यहाँ जीरो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बोलेंगे नहीं सर हम जीरो नहीं लगाएंगे, जैसे पीछे लगाए थे दशमलव मेथड से बैठाएंगे, यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो एक जीरो बैठाते तो भाग में यहाँ दो जीरो बैठेगा। ठीक, देखो 18 5 बार में 90, 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में देखेंगे। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, एक 8 चौका 32 और एक 33, 3 4 और 3 कितना हो गया 7। अब यहाँ पर हो जाएगा 6, 9 में से 3 घटा देंगे 6, 8 में से 7 घटा देंगे 1, इधर जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4 4 8, 8 1। अब फिर यहाँ पर हम लोग डबल जीरो बैठाएंगे। ठीक, यहाँ तो डेसिमल लगा दिए, अब नहीं बैठाएंगे। चलो 18 का पहाड़ा इधर देखेंगे, इधर 3 बार घर में। 18 अट्ठे क्या होता है आपका 144, 18 9 162, 9 बार में नहीं जाएगा, 8 बार में देखो। अगर 8 रखते हैं तो नीचे में भी 8, तो 8 अठी 64, 6 8 अठी 64 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, हाथ में लगा 7, फिर 8 अठी 64 और 7 कितना हो जाएगा 71, एक हाथ में लगेगा 7, 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 6 9 3, मतलब में से एक घटा देंगे 2 1, यही आएगा। तो मतलब अब हम लोग यहाँ पर इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, 3 घर से ज्यादा लेना नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर का मतलब ये हुआ 9.48 बटा में कितना आया 10। अब 10 से भागा देंगे, ये दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो 0.948 इसका लगभग जवाब आएगा। कॉन्सेप्ट रहेगा, या तो आप यहाँ दशमलव नहीं बैठाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ाना चलेगा, जैसे पीछे में किए थे। ठीक, तो याद रखिएगा ये सब सवाल, सावधान ये नहीं लिख दीजिएगा 0.3 इसका जवाब तुरंत। और ऑप्शंस में देता भी एग्जामिनर, देखो दिया भी है 0.3, ये तुरंत मार देगा, हाँ यही तो होगा जवाब।
हो गया। देखो आगे का सवाल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या लिखा गया है? स्क्वायर रूट का अंडर में लिखा हुआ है आपका 900 प्लस, फिर उसके बाद लिखा गया है स्क्वायर रूट का अंडर में लिख दिया गया है 0.09, फिर उसके बाद प्लस का साइन दिया हुआ है, स्क्वायर रूट का अंडर में लिख दिया गया 0.224, एक 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, फिर आपका 9 लिखा हुआ है। तो बोला गया है इसका जवाब बताइए होगा क्या। ठीक है, तो अभी हम लोग सीख चुके हैं किस प्रकार बनेगा। ये 900 का जब लिखेंगे तो 3 का स्क्वायरिंग, 9 का स्क्वायरिंग 3, 2 जीरो के बदले में 1 जीरो, मतलब ये 30 का है मेरा वर्गमूल। आइए, अगर ये दशमलव नहीं होता तो इसका वैल्यू 3 होता। 3 किसका स्क्वायरिंग होता है? 3 का। 2 जीरो है मतलब एक घर के बाद दशमलव बैठेगा, 2 घर के बाद है तो इसका जोड़ा लगाओ, 1 2 3 जोड़ा लग गया। तो 9 किसका स्क्वायरिंग है? 3 का। तो कितना जोड़ा है? 3। तो 3 घर के बाद या पूरा संख्या गिनोगे तो 6, 6 का आधा कितना? 3। तो 3 घर के बाद दशमलव बैठेगा। ठीक है, अब आओ जोड़ेंगे कैसे? तो देखो यहां सावधान रहना, जब किसी संख्या के आगे 10 नहीं रहता दशमलव तो समझिए उसके आगे दशमलव रहता है। तो ये 3 घर के बाद है मतलब यहाँ पर आपका 2 जीरो बैठेगा और यहाँ पर आपका 3 जीरो बैठेगा ही। तो देखो 3 जीरो 0 मतलब 3 आएगा, 0 0 0 मतलब 0 आएगा, 0 3 0 मतलब 3 आएगा, 0.03, इसका जवाब आएगा 30.303। आंसर रहेगा। लॉजिक याद नोट कीजिए। तो बस यहीं तक आज की कक्षाएं, कल इसके बाद आगे की क्लास होगी। जितने सवाल बताएं और जो कॉन्सेप्ट उसको प्रैक्टिस करके आइएगा और स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।